पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म अगर हम नहीं मानते हैं तो वो सज़ा देने वाला अल्लाह है, ना कि आप लोग। जी समझ रहे हैं आप? तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग पर्दा पे इतना ना घिना दीजिए ना मुसलमान को कि हम सर वहीं बंद के रह जाएं, पर्दे के पीछे रह जाएं। हमें आगे आने दीजिए। पसमानदा औरत को मोदी जी आगे लाना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मेरे देश में शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों में मुझे हिस्सा चाहिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पसमानदा की। रुमाना जी, क्या कहेंगे आप पसमानदा को लेकर के? पसमानदा, आपको पता होगा पसमानदा का मीनिंग होता है पीछे छूट जाने वाले। हमारे देश में 85% लोग पसमानदा मुसलमान हैं, और 15% जो है अशराफ मुसलमान हैं। अशराफ आपको पता ही है, शेख सैयद, ठीक है, इसमें आते हैं। और पसमानदा पिछले कुछ सालों से, जब से मोदी जी ने पसमानदा का नाम लिया है, तब से देश विदेश में हर जगह पसमानदा को सर्च किया जा रहा है। यूपी में भी किया गया है जी। पसमानदा को यूपी में योगी जी ने तो एक राज्य मंत्री ही बना दिया, दानिश आज़ाद जी को। जी। और अभी आपने नायाब सिंह जी के साथ देखा होगा, तारिक मंसूर जी की तस्वीर, उनको MLC, पहले वो AMU के वो थे, VC थे, तो उनको बना दिया गया MLC। और जिस तरीक़े से मोदी जी ने पसमानदा का जब से नाम लिया है, उसमें सारी जातियाँ उन्होंने बताई, नट, भटियारा, भक्को, आपका जुलाहा कह लीजिए, हलालखोर कहिए आप। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इस बार मुसलमान वोट इकट्ठा करना चाहती है सिर्फ? देखिए, जहाँ तक वोट की बात रही, तो हर पार्टी चाहती है अपने टाइम पर कि वो वोट लें। अब उनको किस किस इस पे काम करके वो वोट लें। हमें तो खुशी है कि भाई उन्होंने पसमानदा का नाम लिया, हमारा नाम कहीं लिया गया। तो कुछ योजनाएं भी दी हैं उन्होंने पसमानदा को? देखिए, योजनाएं तो सबके लिए उन्होंने निकाली है। अभी विशेष योजना पसमानदा के लिए मुझे नहीं पता है कि निकला है, ठीक है, लेकिन इस देश में सबके लिए है योजना, सारे गरीबों के लिए। ये पसमानदा है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं यही बताया तो, पसमानदा का मीनिंग है जो पीछे छूट जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, पीछे गरीब छूट तबके जाने के? हैं। जी हाँ, गरीबानों में इनके बहुत सारे कैटेगरी हैं, जिनके कई कैटेगरी का तो नाम PM मोदी ने खुद मंच से गिनवाया है। जी। तो मैं इनके आपके माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि पसमानदा का नाम मोदी जी ने लिया है, तो और आपका यूपी में लिया गया, ठीक है, कश्मीर में भी एक पसमानदा को बनाया गया है, राजनीति में मतलब हिस्सा दिया गया है। पसमानदा का जो सामाजिक संगठन है पसमानदा, उसका मेन यही है कि मुझे मेरे देश में शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों में मुझे हिस्सा चाहिए। जो कि अभी आप ये सुने होंगे कि मोदी जी पे क्या हिस्सा चाहिए या सरकार देगी हिस्सा अपने आप? ये चाहिए में तो एक अलग चीज होगी। नहीं, चाहिए, और सरकार दे भी रही है और आगे देगी। हरियाणा में भी मिलेगा? हरियाणा में भी मिलेगा, फरीदाबाद में मिलेगा? जी, यही मांग के लिए ही, मांग समझिए, या जो कहिए कि मोदी जी ने जब कहा है, तो मैं फरीदाबाद से जो भी हैं भाजपा में कार्यरत, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी पसमानदा का नाम लीजिए, और पसमानदा को, स्पेशली पसमानदा मुस्लिम औरत पसमानदा में, उनको आप ज़रूर राजनीति में लाइए। इससे बहुत अच्छा मैसेज हमारे समाज में जाएगा, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। जी। आज आपकी मीटिंग थी जी, जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा जी से? जी, राजकुमार बोहरा पसमानदा को लेकर की थी? जी, पसमानदा पे ही तो बात। क्या बातचीत हुई आप? यही उन्होंने बताया कि देखिए, पसमानदा औरत को मोदी जी आगे लाना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी ने भी ये चीज़ नहीं सोचा, और इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, तो इससे अच्छा और प्लेटफॉर्म हम मुस्लिम औरतों को क्या मिल सकता है। आप अल्पसंख्यक से भी जुड़े हुए हैं? जी, अल्पसंख्यक से भी हूँ। उसके बारे में क्या कहें? अब उनसे भी, उनके बारे में तो ये कि उनके ज़िला उपाध्यक्ष हूँ मैं, और यहाँ तक मैं उसी से पहुँची हूँ, और यहाँ पहुँच करके मैं पसमानदा की बात रख पा रही हूँ। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि फरीदाबाद में आपको कुछ दायित्व मिलेगा, बड़ा दायित्व? जी, बड़ा दायित्व। क्या मिलेगा? कुछ चर्चा हुई आज? क्या देते वो करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इस पे। तो आज की चर्चा पॉजिटिव रही या नेगेटिव? पॉजिटिव रही। आप खुश हैं? ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि पसमानदा की बात मैं आकर के करती हूँ भाजपा के कार्यालय में, उनके ज़िला अध्यक्ष से, उन तक में बात जाती है, और मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश में पहुँचाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है,
कि जब हमारे मोदी जी ने लिया है पसमानदा का नाम, तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में लीजिए ना पसमानदा का नाम। मगर लोग तो कहते हैं कि बीजेपी बंटवारा करती है, धर्म भेदभाव की करती है। राजनीति करती है, अब देखिए, और आप कहने वहीं को कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म को हिंदू जोड़ मुस्लिम रहे करते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल जोड़ रहे हैं, आप बिल्कुल जोड़ रहे हैं। नहीं मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है ये नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए कहने को तो क्या क्या नहीं कहा जा रहा, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आएंगे, उनसे जुड़ेंगे, हमें उनसे जुड़ी, उनके पास बैठी, क्योंकि मुसलमान तो पहले जुड़ता ही नहीं है ना। जी। तो अब जैसे ही मोदी जी ने पसमानदा का नाम लिया, मेरा तो खून और बढ़ गया। क्या है, उन्होंने नाम ले लिया, अब तो मैं बोल सकती हूँ जाकर के। और जैसे कि आपने बताया था अभी जब मैम से आपकी बात हो रही थी, तो आपने बताया था जो दलित कन्वर्ट हुए थे उस जी हाँ, ये एक्चुअली विक्टोरिया के टाइम पर भी बहुत सारे जो है ना कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, लेकिन उनके साथ जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों में जब आप कलमा पढ़ लेते तो एक हो जाते हैं। जी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो अशाफ मुसलमान हैं वो हमें कभी भी अपनाया नहीं, हमसे उन्होंने रोटी बेटी नहीं की, तो ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, न घर के न घाट के। ना बीच घर में के डटे। रहे ना घाट के रहे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, जी। फिर भी आप हमें हमसे रोटी बेटी नहीं करते हैं, जी। ना हमें राजनीति में हिस्सा मिल रहा था, हम प्यून के पीन ही बने रह जा रहे थे, जी। ठीक है। और एक सवाल और था आपसे, ये जो आप जैसे आप तो शादीशुदा हैं, जी तो जैसे वो बुर्का वगैरह पहन के रखते हैं, जी जी। वो क्या सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए वो तो क्या पर्दा और ये हाँ जी, दिस हाँ दैट है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं अपने कौम से यही कहती हूँ कि हम ना हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में हमें संविधान को फॉलो करना है। सिंपल रहना चाहिए। जी, संविधान फॉलो करना है, धर्म आप अपना घर में रखिए, क्योंकि किसी ने भी ये चीज़ नहीं सोचा, और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, तो इससे अच्छा और प्लेटफॉर्म हम मुस्लिम औरतों को क्या मिल सकता है। आप अल्पसंख्यक से भी जुड़े हुए हैं, जी, अल्पसंख्यक से भी हूँ। उसके बारे में क्या कहें? अब उनसे भी, उनके बारे में तो ये कि उनकी ज़िला उपाध्यक्ष हूँ मैं, और यहाँ तक मैं उसी से पहुँची हूँ, और यहाँ पहुँच करके मैं पसमानदा की बात रख पा रही हूँ। तो आपको जिस- क्या उम्मीद लगती है कि फरीदाबाद में आपको कुछ दायित्व मिलेगा, बड़ा दायित्व? जी, बड़ा दायित्व है। क्या मिलेगा? कुछ अब चर्चा देखिए हुई वो आज? क्या देते वो करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इस पे। तो आज की चर्चा पॉजिटिव रही या नेगेटिव? पॉजिटिव रही, आप खुश ये हैं? सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि पसमानदा की बात मैं आकर के करती हूँ भाजपा के कार्यालय में, उनके ज़िला अध्यक्ष से उन तक में बात जाती है, और मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश में पहुँचाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, कि जब हमारे मोदी जी ने लिया है पसमानदा का नाम, तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में लीजिए ना पसमानदा का नाम। मगर लोग तो कहते हैं कि बीजेपी बंटवारा करती है, धर्म भेदभाव करती की है। राजनीति करती है, अब देखिए, और आप कहने वहीं को कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म को हिंदू जोड़ मुस्लिम रहे करते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल जोड़ रहे हैं, आप बिल्कुल जोड़ रहे हैं। नहीं मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है ये नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए कहने को तो क्या क्या नहीं कहा जा रहा, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आएंगे, उनसे जुड़ेंगे, हमें उनसे जुड़ी, उनके पास बैठी, क्योंकि मुसलमान तो पहले जुड़ता ही नहीं है ना। जी। तो अब जैसे ही मोदी जी ने पसमानदा का नाम लिया, मेरा तो खून और बढ़ गया। क्या है, उन्होंने नाम ले लिया, अब तो मैं बोल सकती हूँ जाकर के। और जैसे कि आपने बताया था अभी जब मैम से आपकी बात हो रही थी, तो आपने बताया था जो दलित कन्वर्ट हुए थे उस जी हाँ, ये एक्चुअली विक्टोरिया के टाइम पर भी बहुत सारे जो है ना कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, लेकिन उनके साथ जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों में जब आप कलमा पढ़ लेते तो एक हो जाते हैं। जी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो अशाफ मुसलमान हैं वो हमें कभी भी अपनाया नहीं, हमसे उन्होंने रोटी बेटी नहीं की, तो ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, न घर के न घाट के। ना बीच घर में के डटे। रहे ना घाट के रहे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, जी। फिर भी आप हमें हमसे रोटी बेटी नहीं करते हैं, जी। ना हमें राजनीति में हिस्सा मिल रहा था, हम प्यून के पीन ही बने रह जा रहे थे, जी। ठीक और है। बताएं। देखिए वो तो क्या पर्दा और ये हाँ जी, दिस हाँ दैट है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं अपने कौम से यही कहती हूँ कि हम ना हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में हमें संविधान को फॉलो करना है। सिंपल रहना चाहिए। जी, संविधान फॉलो करना है, धर्म आप अपना घर में रखिए। तो पसमानदा के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? पसमानदा के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग, क्योंकि हमारे मोदी जी ने आपका नाम ले लिया है, जी फ्रंट पे आ जाइए, राजनीति में अपना हिस्सा मांगिए, और ये सरकार आपको दे सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फरीदाबाद में भी पसमानदा के लिए राजनीति में कोई ना कोई हिस्सा होगा जी। और मिलेगा। कमल 400 पार जाएगा फिर? जाएगा सर, पसमानदा को कर तो दे, फिर देखिए। और फरीदाबाद में 10 लाख पार
इंशाल्लाह मैं कहती हूँ फरीदाबाद में मैं यही तो करी, स्पेशली ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से देना चाह रही हूँ कि हमारे पीएम मोदी ने जब पसमानदा का नाम लिया है, आप भी एक बार नाम लीजिए और उनके लिए राजनीति में एक सीट ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नगर निगम में दे दीजिए, कहीं दे दीजिए, ताकि जो लोग देखते लालच। हैं। आप लालच की बात कह लीजिए या कहिए कि अपने अधिकार की बात कहिए। आपको लालच लग रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ओ माय गॉड, मुझे अधिकार मिल रहा है, मैं इसी देश का नागरिक हूँ। जी समझ रहे हैं आप?